मुलाजिम हैं, इस देश में है कारोबार बहुत, इस देश में कुत्ते बिकते हैं। कुछ लोग हैं आलीशान बहुत और कुछ का मकसद रोटी है। कुछ लोग हैं आलीशान बहुत और कुछ का मकसद रोटी है। जो कहते हैं सब अच्छा है, मगर का राज अच्छा है। एहसान यहाँ से निकला कर, नाम से सबने सिखला कर। इस्लामाबाद पार के तमाम यहाँ के गैरतमंद बहादुर उजला स्टेज पर बैठे तमाम मशगान, तमाम को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईमान मजारी साहिबा का, यहाँ के बाकी उकला का, अपने INF की टीम अली बुखारी साहब, हमारे जोनी पंचौदा साहब हैं, खालिद भाई हैं, बाकी जितनी डॉक्टर बाबर अवान साहब भी बैठे हैं, जितनी भी बाकी INF की टीम है, उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। ईमान मजारी साहिबा का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये मुज़ाहमत के दौर में हमें अपनी बहादुर बहनों, चाहे वो KP से हो, इस्लामाबाद में हो, बलूचिस्तान में हो, पंजाब में हो, सिंध में हो, गिलगित बल्तिस्तान से हो या आज़ाद जम्मू कश्मीर से, एक नई तारीख रकम की है इन्होंने। और इनको देखकर हमारे नौजवानों को हौसला मिलता है और उनको जुर्रत मिलती है, और वो भी जो है मुज़ाहमत आईन और कानून की बालादस्ती के लिए, आज़ाद अदलिया की बहाली के लिए, हमारे आज़ाद मीडिया की बहाली के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, जमहूरियत के लिए। यहाँ पर हमारे कुछ सहाफ़ी मेरे सामने हैं, मेरे राइट पे मतिउल्लाह जान साहब, लेफ्ट पर असदूर साहब, और परसों जो ट्रायल इन एब्सेंशिया में हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्तों को कन्विक्ट किया गया, जिसमें डॉक्टर मोहित पीरज़ादा साहिब हैं, साबिर शाकिर साहिब हैं। ये पहली दफा नहीं हुआ। जब शहीद अरशद शरीफ साहब पर पाकिस्तान की जमीन तंग की गई और उसको जो है यहाँ पर इंसाफ नहीं मिल रहा था और उनको हिफाजत नहीं मिल रही थी, तो वो पाकिस्तान छोड़कर अपनी जान बचाकर बाहर चले गए, लेकिन उनको बाहर भी नहीं छोड़ा गया। हक और सच बोलने पर उनको मुल्क से बाहर भी शहीद कर दिया गया। इसी तरह हक और सच बोलने पर परसों हमारे एक और सहाफ़ी भाई डॉक्टर मोहित पीरज़ादा साहब पर भी अटैक किया गया। तो कहने का मकसद ये है कि इससे पहले हम बार बार ये कहते आए हैं कि आज अगर मुझ पर है, कल आप पर आनी है। अगर आज मेरा घर जल रहा है तो इसकी तपिश आप महसूस करेंगे, लेकिन अगर मेरा घर जल रहा है या मुझ पर है और आप खड़े हो गए, मेरे लिए आपने आवाज उठाई और इस जुल्म जबर फस्तायत के खिलाफ आप खड़े हुए, तो आपका घर भी बचेगा, आपका हमसाया भी बचेगा। तो इसी तरह अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर आज है और 3 सालों से मुसलसल हम पर जबर फस्तायत हो रही है और हक और सच का साथ देने वाले सहाफियों पर जो है कोहराम बर्पा किया गया है और आप चुप हैं, तो आज हमारी बारी, कल आपकी बारी, और ये सिलसिला चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। शायद हम रेजिस्ट कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला इसका मुकाबला खून के आखिरी कतरे तक और आखिरी सांस चलने तक हम करेंगे। लेकिन इससे पहले हमने देखा है कि कोई रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। आप इतना फिर टिक नहीं पाएंगे जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टिक पाई है। और जो सहाफी आज टिक पाए हैं और इन्होंने अपनी नौकरियां गंवाई हैं और अपना मुल्क छोड़ा है, वो गए हैं, तो शायद कल को कोई और सहाफी ऐसा ना कर पाए और आपके लिए आवाज उठाने वाला भी फिर कोई नहीं होगा। तो हम चाहते हैं जो इमरान खान साहब की हकीकी आजादी की तहरीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ
जमहूरियत को मजबूत करना, आइन और कानून की बालादस्ती लाना, आजाद अदलिया की बहाली, क्योंकि चिट के जरिए अगर फैसले हो रहे हैं तो फिर हम और क्या गिले कर सकते हैं। 3 जजेस जो ये हुक्म देते हैं सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को कि मेरी मुलाकात मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब से कराई जाए, और 3 जजेस के ऑर्डर एक सुपरिटेंडेंट जो है वो रद्दी की टोकरी में फेंक देता है, तो हम बाकी सब क्या कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान साहब, उसको अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया हुआ है, उसे किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। अगर वो इसके बावजूद भी जेल में है तो वो हमारी जंग लड़ रहा है। वो पाकिस्तान में हर मकतबा फिक्र के लोगों की जंग लड़ रहा है। उसके साथ तो हो रहा है, तकरीबन 3 साल मुकम्मल होने को है। उसके साथ जो जुल्म जबरदस्तियत हो रही है वो तमाम दुनिया के सामने है। इद्दत जैसे घटिया केसेस जिसका इस्लामी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती, उस पर किए गए। तोशाखाना का केस क्या है? मतलब गाड़ियां लेने वाले आज हुक्मरान बैठे हैं और कानूनी तरीके से कोई चीज लेने वाला जेल में बैठा हुआ है। ये मजाक बनाया हुआ है, और ये सिर्फ इमरान खान साहब के साथ मजाक नहीं है, ये वकला आपके साथ, आपकी अदलिया के साथ, हमारे जजेस के साथ, इन सब के साथ मजाक हो रहा है। और आप पर जो है ये हंस रहे हैं बंद कमरों में। आप लोगों ने मफलूज किया हुआ इन लोगों ने। अगर इमरान खान साहब जेल में है आज तो हमारी जंग लड़ रहा है, हर मकतबा फिक्र के लोगों की जंग लड़ रहा है। तो एक बंदा अगर हम सब की जंग लड़ रहा है तो हमें यूनाइट होना है, हमने उसका साथ देना है। हमने इस जबर जुल्म वसाइयत का मुकाबला करना है। जमीन की आवाज सुनी है। अगर जमीन मुर्दा है तो फिर तो ठीक है, बैठो आराम से, लेकिन किसी का भी अगर 1% भी जमीन जिंदा है तो वो इस 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ भी खड़ा होगा, 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ भी खड़ा होगा। जो अनफेयर ट्रायल्स हो रहे हैं, चाहे वो सहाफियों के हैं चाहे पॉलिटिशियंस के हैं, उसके खिलाफ भी खड़ा होगा। और ये डिमांड करेगा कि जितने भी हमारे पूरे पाकिस्तान में सियासी वर्कर्स हैं जिनको नाहक कैद किया हुआ है, ये डिमांड करेंगे कि इन सबको रिहाई मिले। इमरान खान साहब है वो अपनी रिहाई की बात नहीं करते, वो फेयर ट्रायल की बात करते हैं। हमारे अदालतें इतनी मफलूज हैं कि जब इमरान खान साहब कहते थे कि मुझे सिक्योरिटी रिस्क है, मैं लाहौर से इस्लामाबाद नहीं आ सकता, क्योंकि इससे पहले उन पर जो है 4 गोलियां लगी थी, उनको अटैक हो गया था। लेकिन यहाँ के जजेस कहते हैं कि नहीं, तुम्हें आना होगा। आज अदालतें खुद उठकर जो है अडियाला जेल जा रही है। एक साबका वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर को लाहौर से इस्लामाबाद जख्मी हालत में बुलाया जाता है, लेकिन एक बंदा जो कन्विक्टेड है और वो बाहर से पाकिस्तान आ रहा है, अदालत खुद जाकर उसको एयरपोर्ट पर रिसीव करती है। एक रियासत 2 दस्तूर, नामंजूर, नामंजूर। एक रियासत 2 दस्तूर, नामंजूर। हम किसी से भीख नहीं मांगते, हम किसी को अपनी झोली नहीं फैलाते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का हर सिपाही, इमरान खान का हर अदना कारकुन सिर्फ और सिर्फ चाहता है कि इंसाफ हो, आइन और कानून की बालादस्ती हो। अगर आइन और कानून की बालादस्ती में, इंसाफ में हमारे गले भी कट जाए, हमें परवाह नहीं, लेकिन इंसाफ हो। मैं खैबर पख्तूनख्वा में चीफ एग्जीक्यूटिव हूं। मैंने तमाम सियासी और मजहबी जमातें, तमाम हर मकतबे फिक्र के लोगों को प्रोविंशियल असेंबली के छत तले जमा किया। हमने एक मुतालबा किया, 15 मुतालबे थे, जिसमें एक ये था कि मिलिट्री ऑपरेशंस किसी चीज का हल नहीं है। तमाम सियासी और मजहबी जमातें खैबर पख्तूनख्वा के
ہر مکتبہ فکر کے لوگ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ملٹری آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، لیکن ملٹری آپریشن کی تیاری ہو رہی ہے. تو یہ نظام کا چلنا نہیں ہے، یہ بدماشی ہے. یہ نظام کا چلنا اس کو نہیں کہتے، اس کو بدماشی کہتے ہیں. اور جب بندوق کی نوک پر بدماشی کی جاتی ہے تو نہتے لوگوں کو صرف اور صرف جو ہے یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے عوام کی جان و مال کی حفاظت کروں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ حفاظت ہم کریں گے انشاءاللہ. میرے عزیز ساتھیوں، آج پاکستان جس نیچ پر پہنچ چکا ہے اس سے آگے تباہی تباہی ہے. ایسی بات ہے. اللہ نہ کرے کہ پاکستان کو کچھ ہو، کیونکہ اس کے لیے ہمارے بڑوں نے بہت سی قربانیاں دی ہیں. ہم نے اپنی جوانیاں لٹائی ہے اس فرسودہ گھٹیا نظام کو تبدیل کرنے کے لیے، اور ابھی بھی اسی جدوجہد میں ہم ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جدوجہد جاری رہے گی. لیکن آپ لوگوں پر بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے. شاید میں قانون کو اتنا نہ سمجھوں، آپ لوگ سمجھتے ہیں. پاکستانی قوم کی آپ لوگوں کی طرف آنکھیں ہیں اور آپ لوگوں سے ہی امیدیں ہیں. اگر آپ لوگ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے اور آزاد عدلیہ کی بحالی کے لیے کھڑے نہ ہوئے تو ہمارے آنے والے بچے ہم پر بھی دکھیں گے اور آپ پر بھی دکھیں گے. آپ لوگوں نے کھڑا ہونا ہے. ہمارے ججز عدلیہ مفلوج ہونے کے بعد شاید ہمارے ججز یہ چاہ رہے ہوں کہ آپ اور ہم کھڑے ہوں، ان کو آزاد کرنے کے لیے ہم کھڑے ہوں. تو میں اس دل سے آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے وکلاء تحریک کا اعلان کریں، انشاءاللہ تعالی پاکستان کا ہر نوجوان آپ کا ساتھ دے گا اور آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا انشاءاللہ. میں ایک دفعہ پھر تمام وکلاء برادری کا، اپنی ILF کی ٹیم کا، ایمان مزاری صاحبہ کا، باقی جتنے بھی ہمارے دوست ہیں ان سب کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں. انشاءاللہ تعالی ملاقاتیں ہوتی رہیں گی. مزاحمت زندہ باد.